हाँ भाई बच्चों, आज हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन कोई साइंटिस्ट थे तो उन्हीं के नाम पे ये व्हीट स्टोन ब्रिज रखा गया। ओके, एक्चुअली होता क्या है ये, उससे पहले मैंने थोड़ा सा लिख करके रखा हुआ है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। ओके, तो इसमें लिखा हमने कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ओके, और इसका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो वो ऐसा है कि इसमें हमने 4 रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, पी क्यू आर और एस। ये जो साइड है इसका नाम हमने ए बी बोला हुआ है। ये वाले जो साइड है दैट इज़ बी सी, दिस इज़ सी डी एंड दिस इज़ डी ए। जो बीच का डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल में हमने ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है और एक की जोड़ी हुई है। सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, दिस इज़ -1, सो द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इस करंट को हमने आई माना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने जंक्शन रूल पढ़ लिया है तो करंट I1 ए बी वाली ब्रांच में और I2 ए डी वाली आर्म में फ्लो होगी। ओके, इनका नाम हमने इस ढंग से दिया है कि जो हमारी ए बी और बी सी जो आर्म है, ए बी और बी सी जो ब्रांच है उसको हम रेशो आर्म्स बोलते हैं, जिस पे कि हमने पी और क्यू रेजिस्टेंस लगा रखा है। ए बी पे पी लगा रखा है और बी सी पे हमने क्यू लगा रखा है। जो ए डी वाली आर्म है, ए डी, इस आर्म को हम बोलते हैं नोन आर्म, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है हमारा यहाँ पे जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का मीटर ब्रिज में, है ना। तो ये हमारा नोन रेजिस्टेंस होता है, इसको हम पहले से जानते हैं। एंड द लास्ट वन जो हमने सी डी आर्म पे लगा रखी है दैट इज़ कॉल्ड अननोन आर्म। जैसे हम क्या बोलते हैं, अननोन आर्म, जिसको कि हम एस से दिखा रहे हैं। तो एस की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। ओके, जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो बैलेंस कंडीशन में बना रखा है, क्योंकि I1 करंट मैंने यहाँ दिखा रखी, यहाँ भी दिखा रखी, उसको हम यहाँ समझते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो होता क्या है, इन बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोज इन बी डी साइड। दिस जो बी डी को डायगोनल बोल रहे हैं, इस बी डी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। देखो, सर्किट इज़ कंप्लीट। ओके, सर्किट इज़ कनेक्टेड बट करंट डजेंट फ्लो। जब करंट यहाँ फ्लो नहीं होता है तो उसी कंडीशन को हम क्या करें, बैलेंस कंडीशन। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा उसका रीज़न हमारे पास, अब बताएंगे हम जब प्रूफ करेंगे। ओके, सो बैलेंस कंडीशन में हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू होता R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ दिस व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, इसका हमारे पास प्रूफ भी है, तो प्रूफ हमने स्टार्ट यहीं से करना है। देखो, हमने अभी कहा है कि इन बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोज इन बी डी। ओके, जो बी डी आर्म है, ये बी डी डायगोनल है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और किसी भी सर्किट में किसी भी वायर में करंट कब फ्लो नहीं होगा, किसी भी वायर में करंट फ्लो तब नहीं होता है जब उसके दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल हो। तो वही हमने यहाँ कहा कि बी एंड डी पे पोटेंशियल सेम हो गया है, तभी यहाँ करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, तो ये वो रीज़न था कि करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका प्रूफ हमने ये लाना है। इसके 2 तरीके हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। ओके, तो कुछ मैंने लिखा हुआ है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। डायग्राम अगर दिमाग में हो बच्चों को तो नोट कर देना पहले से ही, ताकि इससे तुम मैच कर सको। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दिखाई देता है, ये हम ऐसे लिखते हैं कि वी ए बी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई बी, आर्म बोलते हैं हम। और किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो उसमें फ़्लो होने वाले करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ए बी में हमने क्या लगा रखा था, रेजिस्टेंस पी लगा रखा था। ओके, तो दिस इज़ आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल को जितने तरीके से ले सकते हैं उतने तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। और किसी भी वायर का पोटेंशियल बोल दिया मैंने कि उसमें फ़्लो होने वाली करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। और एक और तरीका है कि किसी भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी दोनों एंड की पोटेंशियल की डिफरेंस के बराबर। अब हमेशा हायर से लोअर होता है, तो बैटरी जो हमने कनेक्ट कर रखी है ए पर हायर पोटेंशियल है और बी पे लोअर पोटेंशियल है, तो इसी को हम वी ए माइनस वी बी भी बोलने वाले हैं। ओके, ऐसी सेकंड आर्म के लिए करते हैं, बी सी वाले के लिए, तो जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी सी कर दिया है, उसमें भी करंट I1 फ्लो हो रही थी।
क्योंकि जब हमने कहा था कि बी डी में कोई करंट नहीं फ़्लो हो रही है, तो जो ई बी में करंट जा रही थी वो डायरेक्ट बी सी में जा रही थी, तो इसमें भी करंट सेम थी आई वन। ओके, उसका रेजिस्टेंस क्यू था। अब बी सी को भी हम इस ढंग से लिखना चाहें तो बी हायर पोटेंशियल पे था, तो इट विल बी वी बी माइनस वी सी। ओके, आगे देखिए, देन कम्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी डी। तो सी डी को हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी इज इक्वल टू उसमें फ़्लो होने वाले करंट, एंड करंट इज़ फ्लोइंग विच वन, आई टू, है ना। डायग्राम को अगर देखें, और उसका रेजिस्टेंस हमने किससे दिखा रखा है, उसका रेजिस्टेंस हमने दिखा रखा है दिस एस से। ओके, तो इस सी डी को हमने चलो पहले यहाँ पकड़ दो, ठीक है। क्या कहा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। तो सी डी में देखिए अगर हम, तो जो डी का एंड है वो हायर पोटेंशियल पे है, और जो सी का एंड है वो लोअर पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव के डी ज़्यादा नज़दीक है, दैट्स वाई इट इज़ एट हायर पोटेंशियल। ओके, तो इसको वी डी माइनस वी सी कह दिया। चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, इसको रहने दो। इसी को थोड़ा यहाँ पर हम और ऑल्टर करें, क्योंकि वी डी को और वी बी को, बी और डी का पोटेंशियल हमने सेम का है, तो हम जहाँ पर वी डी है वहाँ पर क्या रख सकते हैं, वी बी रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रख दो ज़रा, जहाँ पर वी डी है वहाँ पर मैंने वी बी रख दिया है, क्योंकि वी डी और वी बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ओके, इनकी हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नहीं बल्कि इसको थर्ड मान लेते हैं। अब लास्ट रह गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, लास्ट हम फिर से कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये यहाँ से ए एंड डी, ए एंड डी इज़ इक्वल टू हो जाएगा, उसमें फ़्लो ए डी ब्रांच में फ़्लो होने वाली करंट, तो वो आई टू करंट है, इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म। तो इस आर्म का रेजिस्टेंस था आर, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दोनों एंड की बात करें ए डी, तो हायर पोटेंशियल क्या था, ए पे था, और ये हो गया डी। और डी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, डी को हम चेंज कर रहे हैं किस में, वी बी में, क्योंकि बी और डी का पोटेंशियल सेम है। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है आई टू इंटू आर, और इसका क्या था, आई टू इंटू एस। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, इसको देख लेना आप, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का रेशो वी ए माइनस वी वी, फर्स्ट का रेशो फोर्थ के साथ ले रहे हैं, और सेकंड का रेशो थर्ड के साथ ले रहे हैं। तो देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करो, जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई वन इंटू पी, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है आई टू इंटू आर। ओके, राइट हैंड साइड इसका है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, और इसका राइट हैंड साइड भी वी ए माइनस वी बी, इसलिए हमने चेंज किया था वो डी और बी को, ताकि ये कैंसिल हो जाए, और ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ऐसे हम सेकंड और थर्ड में करते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड था इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आई वन इंटू क्यू, और थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड था आई टू इंटू एस, इज़ इक्वल टू होना चाहिए इनकी राइट हैंड साइड, दैट इज़ वी वी माइनस वी सी, एंड सेकेंड और थर्ड था, हाँ वी वी माइनस वी सी, और यहाँ भी वी वी माइनस वी सी है, अगेन कैंसल्ड, तो इट इज़ 1। इक्वेशन नंबर 6, फिफ्थ और सिक्स जो हमारी इक्वेशन है उनके राइट हैंड साइड 1 1 के बराबर आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। तो देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन वी हैव दिस आई वन इंटू पी अपॉन आई टू इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई वन इंटू क्यू अपॉन आई टू इंटू एस। आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू कैंसिल, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो मैं, तो P यहाँ पर था, Q को यहाँ ले आओ, ओके, R यहाँ चला जाएगा, और ये, तो दिस वाज द बैलेंस कंडीशन ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये प्रूव्ड हो गया। इसका एक और तरीका है जो कि हम जो किरचॉफ्स का लूप रूल लगा के करें अगर हम, तो देखो ज़रा इसको भी, है ना। तो उसके लिए डायग्राम थोड़ा बच्चों को फिर से देखना पड़ेगा। तो ये था वो डायग्राम। तो इसमें हम 2 लूप ले रहे हैं, एक लूप ये वाला लेते हैं, ओके, और दूसरा लूप ये ले लेते हैं। अगर किरचॉफ्स लॉज नहीं पढ़े बच्चों ने तो उसको देख लेना, उसमें लूप रूल है, ओके। तो बहुत सारे साइन कन्वेंशन भी हैं, जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर देना, ओके। तो जब मैं अभी अगले पेज पे इसको पलटा दूंगा तब बच्चों को डायग्राम नहीं दिखेगा, आप अलग से बना करके फिर मैचिंग कर देना, ओके। तो इस लूप का नाम दूंगा मैं ABDA, ओके। तो लूप रूल में हमें करंट इनटू रेजिस्टेंसेस देखने पड़ेंगे और साथ में इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और ये तो जब इस लूप की बात करेंगे हम तो यहाँ P और R आ जाएगा, ओके। और जब इस वाले लूप की बात करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा Q एंड S, ओके। तो लगाओ ज़रा। तो अगर मैं अपनी साइन कन्वेंशन लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग चलो हम जो करंट, जो ये वाली करंट है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट को माइनस ले लेंगे, ओके। एक कन्वेंशन अगर अपनी बुक जो देख रहा हूँ मैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसमें भी ऐसे कर लेंगे। तो इन दोनों लूप को हम अगले पेज पे किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर से, ओके। तो जो पहला वाला लूप था उस लूप का हमने नाम दिया था, उस लूप का नाम था ABDA। तो इस लूप में हम लगाना चाह रहे हैं लूप रूल, ओके। तो जो करंट I1 थी वो क्लॉकवाइज थी इस लूप के लिए, इस डायरेक्शन में। तो हमने कहा था जो क्लॉकवाइज करंट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, इनटू किस में फ्लो हो रही थी, P रजिस्टर में। आप देखेंगे अगर डायग्राम को तो जो करंट I2 थी वो इस लूप में क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ओके। तो इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। और इसका रेजिस्टेंस था हमारे पास R, कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई लूप में, सो द सम ऑफ EMF इज़ 0, है ना। कौन सा वाला लगाया हमने, लूप रूल। तो लूप रूल क्या कहता है कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा V और E, ये वाला लूप रूल लगाया, है ना, कि करंट और रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट का जो सम होता है वो सम ऑफ ऑल द EMFs इन द लूप के बराबर होता है। दिस इज सेकेंड रूल। तो यहाँ से अगर हम, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जस्ट I1 इंटू P को यहीं रहने दो, इसको यहाँ ले जाओ, दिस इज I2 इंटू R। तो द फर्स्ट इक्वेशन इज I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ चेंज द लूप। जो सेकंड मैंने लूप दिखाया था वहाँ पे उसका नाम था इन BC, दिस इज़ DB। इस लूप में जो करंट I1 थी अगेन दैट इज़ क्लॉकवाइज, दैट्स वाई नेगेटिव, और उसका रेजिस्टेंस था Q। जो I2 करंट था दैट वाज अगेन पॉजिटिव और उसका रेजिस्टेंस था S, ओके। अगेन नो बैटरी इज देयर, सो EMF इज़ 0। ये यहाँ से -I1Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाओ, -I2S, माइनस इज कैंसल्ड, सो I1 इंटू Q इज़ इक्वल टू हो रहा है I2 इंटू S। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। तो फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकेंड वी टेक रेशियो ऑफ दिस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड का, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है I1P और सेकंड का I1Q। इसका फर्स्ट का राइट हैंड साइड है I2R और सेकंड का भी है, इट इज़ I2S। I1 इज़ कैंसल्ड, अगेन I2 इज़ कैंसल्ड, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, इसको फिर से हम अगले पेज पे लिखते हैं, ओके ओके। तो व्हाट वाज दैट, I1 से I1 कैंसिल हो गया था, I2 से I2 कैंसिल हो गया था, फाइनली वी आर हैविंग P अपॉन Q इज़ इक्वल टू R अपॉन S।
एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन। तो ये भी प्रूव हो गया। तो ये थ्योरी थी केवल इसकी। ओके, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी देखेंगे हम, और इसका एक एप्लीकेशन है जिसको कि हमने मीटर बेस में करना है। इसको देखो, 2-3 बार देखो, जहाँ पे समझ में नहीं आता है यू मे आस्क। ओके।